फ्रेंड्स वेलकम टू ईज यानी इजी एजुकेशन जोन मतलब आसान पढ़ाई। फ्रेंड्स जैसा हमने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का पहला मास्टर आंसर लेके आए हैं। फ्रेंड्स मास्टर आंसर का मतलब होता है कि एक ऐसा आंसर जो 3-4 क्वेश्चंस को अकेला ही कवर कर ले। फ्रेंड्स इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में दो गरीब बच्चों के मुश्किल बचपन की कहानी है। वो दो गरीब बच्चे हैं। पहला सीमापुरी के रैग पिकर्स यानी कूड़ा उठाने वाले परिवार का साहिब और दूसरा फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार का मुकेश। फ्रेंड्स ये जो आंसर है, ये जो मास्टर आंसर है, ये पहले टॉपिक सीमापुरी के साहब के बारे में है। फ्रेंड्स आपने ये चैप्टर पढ़ा हो न पढ़ा हो, आइए आपको हम साहिब से मिलवा देते हैं। फ्रेंड्स जो फ़ोटो, जो पिक्चर एक बच्चे की जो पुराने कपड़ों, फटे पुराने कपड़ों में कंधे पर एक कूड़ा बीनने का बैग लादे हुए जा रहा है, आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखी थी, वो ही हमारा साहिब है। फ्रेंड्स अब साहिब और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम इन दो वेन डायग्रामों से तैयार करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स ये वेन डायग्राम साहिब के बारे में है। मतलब सबसे पहला सवाल आता है कि साहिब कौन है। तो जैसा पहले ही बताया जा चुका है, साहिब इज़ ए यंग बॉय। वो रैग पिकर्स की फैमिली से है, कूड़ा बीनने वालों की फैमिली से है, और वो सीमापुरी की स्ट्रीट्स में, गलियों में वांडर करता रहता है, घूमता रहता है। वहाँ पर जो गार्बेज डंप है, जो कूड़े का ढेर है, उसमें से सिक्के, रुपए और ये दूसरी यूज़फुल चीज़ें जो बेची जा सकती हैं, उन्हें खोजते हुए और उन्हें इकट्ठा करते हुए। अब फ्रेंड्स बात आती है कि ये साहब और इसके परिवार आए कहाँ से हैं। तो ये लोग फ्रेंड्स आए हैं बांग्लादेश से। 1971 में वहाँ पर एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने इनके खेतों को, ग्रीन फील्ड्स को और घरों को सबको तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये लोग यहाँ पर सीमापुरी आ गए। फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों के फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं। अब बात आती है कि रहते किस तरह हैं, इनके घर किस तरह के हैं। तो फ्रेंड्स इनके घर सिंपली मड हट्स हैं। मड हट का मतलब होता है कच्ची मिट्टी की झोपड़ी, जिनकी छतें टिन और टारपोलिन से बनी हुई हैं। फ्रेंड्स अब बात आती है कि अपना ज़िंदगी कैसे चलाते हैं, काम क्या करते हैं। तो पहले ही बताया जा चुका है कि ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, जैसा कि साहब भी खुद करता है। साहब की उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता, बिकॉज पहले तो देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल है ही नहीं उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, सीमापुरी में कोई फैसिलिटी नहीं है। सीमापुरी बेसिकली दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे यानी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक जगह है। फ्रेंड्स और दूसरा यह है कि इन लोगों को जो सबसे बड़ा काम है वो है किसी भी तरह से पेट भर रोटी का जुगाड़ कर लेना, पेट पालना। और ज़िंदगी के इस स्ट्रगल, इस संघर्ष में बच्चे भी बहुत छोटी उम्र से ही अपने पेरेंट्स के पार्टनर बन जाते हैं, उनके साथी बन जाते हैं काम करने में। जैसे कि साहब कूड़ा बीनने का काम करता है, बड़े होने पर ये लोग कुछ प्राइवेट जॉब्स भी ले लेते हैं। जैसे कि साहब ने टी शॉप पर काम करना शुरू कर दिया है, चाय की दुकान पे वो काम कर रहा है। वहाँ उसे 800 रुपये महीने के और फ्री खाना मिलता है, फ्री फूड। फ्रेंड्स तो क्या साहब खुश है? नो, ही इज़ नॉट हैप्पी, बिकॉज उसका बचपन, उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है बहुत जल्दी। और उसे लगता है कि जो चाय की दुकान, टी शॉप का मिल्क कैन यानी दूध का डब्बा है, उससे ज़्यादा हल्का, तो उससे ज़्यादा वजन, उससे ज़्यादा भारीपन तो उसके कूड़ा बीनने के बैग में था। फ्रेंड्स साहब को देख के मन में यह आता है कि ये जो चाइल्ड लेबरर्स हैं, मतलब जो चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही लेबर का काम करना शुरू कर देते हैं, पहले तो ये गैर कानूनी है। क्या इनकी लाइफ में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ सुधार किया जा सकता है? तो हाँ सर, हाँ फ्रेंड्स, अगर इनके पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट सभी मिलकर इस तरफ काम करें तो चाइल्ड लेबरर्स की लाइफ को भी बदला जा सकता है, उसे भी सुधारा जा सकता है। फ्रेंड्स साहब के बाद आती है सीमापुरी स्क्वाटर्स की बात, यानी उन लोगों की बात जो सीमापुरी में रहते हैं, जिनमें से साहब भी एक है। स्क्वाटर्स का मतलब होता है कि किसी जगह पर ज़बरदस्ती कब्जा करके रहने लगना।
तो सीमापुरी के लोग हैं, ये कौन हैं? ये रैग पिकर्स हैं, यानी कूड़ा बीनने वाले हैं। लगभग 10,000 फैमिलीज़ हैं, 10,000 परिवार हैं। बात आती है कहाँ से आए हैं, तो पहले ही बताया चुका है कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए, जब एक स्टॉर्म ने, एक तूफान ने उनके खेतों को और उनके घरों को उजाड़ दिया, तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये किस तरह से रह रहे हैं वो पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ये बड़ी ही ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं। इनके रहने के लिए केवल इनके पास मड हट्स हैं, यानी कच्ची मिट्टी की झोंपड़ियाँ इन्होंने बना रखी हैं, जिसकी के टिन और टारपोलिन से उनको छत डाल दी जाती है, रूफ बना दी जाती है। फ्रेंड्स, सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स यानी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक जंगल जैसी जगह है। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, न तो वहाँ पर सीवेज है, नो सीवेज, नो ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज नहीं है, नो वाटर, रनिंग वाटर और वाटर सप्लाई। इन लोगों के पास में कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, न कोई परमिट है, बस एक राशन कार्ड है जिस पर इन्हें अनाज मिल जाता है। फ्रेंड्स, इनके बच्चे, जैसा कि साहब है, स्कूल नहीं जाते। शुरुआत से ये लोग इनका साथ देना शुरू कर देते हैं रोटी कमाने में। साहब भी कूड़ा बीनता है। बाद में साहब और साहब जैसे और भी बच्चे प्राइवेट जॉब्स करने लगते हैं। जैसे साहब ने एक चाय की दुकान को ज्वाइन कर लिया है, टी शॉप को ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पर उसे हर महीने 800 रुपये और फ्री फूड मिलेगा। तो बात आती है, क्या साहब खुश है? नहीं, साहब इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि उसका बचपन उससे छिन गया है। जो मिल्क कैन, जो दूध का डब्बा वो चाय की दुकान का दूध लेने के लिए लेके जाता है, वो उसे अपने पुराने कूड़ा बीनने वाले बैग से, थैले से ज़्यादा हैवी लगता है, ज़्यादा भारी लगता है। फ्रेंड्स, तो ये था, ये जाना हमने साहब के बारे में और साहब के परिवारों के बारे में, यानी सीमापुरी स्क्वाटर्स। तो फ्रेंड्स, अब इस मास्टर आंसर को देख लेते हैं। ये मास्टर आंसर जो वेन डायग्राम में पॉइंट्स दिए गए हैं, केवल उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ये वेन डायग्राम आपको पूरे आंसर को एक तरफ से याद रखने में मदद कर सकते हैं। तो आप इन वेन डायग्राम्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस के साथ में। तो फ्रेंड्स, अब मास्टर आंसर को देख लेते हैं। तो मास्टर आंसर वही है, साहिब वाज। फ्रेंड्स, ये एक्चुअली स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर पास्ट में आंसर आएगा। साहिब वॉज ए यंग बॉय फ्रॉम ए फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। आप समझ सकते हैं, साहब एक रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाली फैमिली का छोटा बच्चा था। ही वांडर्ड द स्ट्रीट ऑफ सीमापुरी। वो सीमापुरी की स्ट्रीट्स में वांडर करता था, घूमता था। कॉइन्स, रुपीज़ और दूसरी यूज़फुल चीज़ें गार्बेज डंप यानी कूड़े के ढेर से चुनते हुए, इकट्ठा करते हुए। फ्रेंड्स, ये जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं सीमापुरी के, दे हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. A storm had destroyed their green fields and their homes. There were around 10,000 rag pickers in Simapuri. They lived in mud huts with tarpaulin and tin roofs. सीमापुरी अब कैसी जगह है वो बात आती है। सीमापुरी वाज ए वाइल्डरनेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बाहरी इलाके में। देयर वाज नो सीवेज, नो ड्रेनेज एंड नो रनिंग। द रैग पिकर्स डिड नॉट हैव एनी आइडेंटिटी और परमिट्स। रैग पिकर्स के पास में कोई आइडेंटिटी और परमिट भी नहीं था। दे हैड ओनली राशन कार्ड्स, जिनसे उन्हें अनाज मिल जाता था। फ्रेंड्स, फॉर द बॉयज़ लाइक साहिब देयर वर नो स्कूल्स। दे सून बिकेम पार्टनर्स ऑफ देयर पेरेंट्स by picking rags or taking up private jobs. Sahib also took up a job at a tea shop. He received rupees 800 and free food. But he was not happy because he felt milk can much heavier than his rag picking bag. Such child laborers' conditions can only be improved if the parents, the government and the society all work together. ऐसे चाइल्ड लेबरर्स जैसे साहब है, बच्चे मजदूरों की ज़िंदगी तभी सुधारी जा सकती है जब हम सब लोग साथ आ जाएं। फ्रेंड्स, ये मास्टर आंसर था। अब मास्टर आंसर के क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस में ये लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज साहिब? व्हाट वाज हिज प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ सीमापुरी रैग पैकिंग? साहिब कौन था, उसकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो सीमापुरी की गलियों में कूड़ा चुनते हुए घूमता था। दूसरा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लाइक साहिब गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज। साहब जैसे बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही प्राइवेट जॉब्स के लिए चले जाते हैं, क्या ये उनका फाइनल डेस्टिनी है, यानी ये ही उनका भाग्य है? हाउ कैन सच सिचुएशंस बी ओवरकम? इस तरह की सिचुएशंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वैटर्स इन सीमापुरी। बांग्लादेशी जो स्क्वैटर्स है, बांग्लादेशी ना के जो सीमापुरी में बस गए हैं, उनको डिस्क्राइब करो।
एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, जैसे कि लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर अनीश जंग ने उन्हें डिस्क्राइब किया, उनका वर्णन किया है। अब बात आती है फ्रेंड, क्या ये 3 क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर के 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये तीनों में आंसर को सेम लिखा जा सकता है, इसी तरह से लिखा जा सकता है जैसे मास्टर आंसर दिया है? तो सवाल है, तो उत्तर है, इसका जवाब है नहीं। आपको क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस इनके अंदर लाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। बस करना क्या है कि इसमें से जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो साहिब के बारे में है। पहले 2 क्वेश्चन साहिब के बारे में हैं दोनों ही, लेकिन पहले क्वेश्चन में साहिब का जर्नल डिस्क्रिप्शन है, रैग पिकिंग है, जर्नल बात पूछी गई है साहिब के बारे में। दूसरे में साहिब की प्राइवेट जॉब और चाइल्ड लेबरर्स की बारे में बात की गई है, चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है जो साहब जैसे हैं, यानी यहाँ चाइल्ड लेबर आ जाती है। और तीसरा है ये बांग्लादेशी स्क्वाटर्स इन सेमापुरी के बारे में है। फ्रेंड्स, बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है उस पैराग्राफ को आपको सबसे पहले रख देना है, और जो पैरा उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है उसे ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज साहिब, व्हाट वाज हिज plight दैट कंपेल्ड हिम टू wander इन द स्ट्रीट्स ऑफ सीमापुरी रैग पिकिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये लगभग जर्नल है साहिब के बारे में, तो जो आंसर वहाँ दिया गया है उसी आंसर को हम लिख सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा हमें, जो सीमापुरी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिस पैराग्राफ में कि सीमापुरी कहाँ पर थी, उसमें क्या क्या नहीं था, उस पैराग्राफ को हम इस आंसर में नहीं लिखेंगे। बाकी पूरा आंसर ऐसे के ऐसे ही हम कॉपी कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बात करता है साहब जैसे बच्चों की प्राइवेट जॉब्स की। तो इसमें हम उस पैराग्राफ को पहले लेके आएंगे जहाँ पर ये चीज़ें मेंशन्ड हैं, जहाँ ये चीज़ें बताई गई हैं जिस पैराग्राफ में। तो इसका जो पैराग्राफ आएगा वो आएगा ये रहा, फॉर द बॉयज़ लाइक साहब देयर वर नो स्कूल्स, दे सून बिकेम पार्टनर्स ऑफ देयर पेरेंट्स बाय पिकिंग रैग्स और टेकिंग अप प्राइवेट जॉब्स। तो प्राइवेट जॉब्स वाला पैराग्राफ सबसे पहले ले आते हैं, फिर उसी तरह से शुरू कर देंगे जहाँ से कि आंसर शुरू हो रहा था, और इसमें भी जो सीमापुरी वाला पैराग्राफ है उसे क्रॉस आउट कर देंगे। फ्रेंड्स, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स इन सीमापुरी। ये बांग्लादेशी स्क्वाटर सीमापुरी, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन भी आपको ढंग से समझ में नहीं आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं, जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, अगर ये पॉइंट क्वेश्चन के अंदर हैं तो आप उसी तरह से आंसर लिखेंगे। तो यहाँ बात हो रही है हमारी सीमापुरी के स्क्वाटर्स के बारे में, सीमापुरी में रहने वाले लोगों के बारे में, तो पहला पैराग्राफ वही होगा। The rag pickers of Simapuri, सीमापुरी का कूड़ा बीनने वाले, had come from Bangladesh in 1971. A storm had destroyed their green fields and their homes. There were around 10,000 rag pickers in Simapuri. They lived in mud huts with tarpaulin and tin roofs. तो ये पैराग्राफ हमारा सबसे पहला पैराग्राफ बन जाएगा, और फिर से मास्टर आंसर इसी तरह से चल जाएगा, साहब वाज ए यंग बॉय फ्रॉम द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये पैराग्राफ ज़्यादा कनेक्टेड है सीमापुरी और उसमें रहने वाले लोगों से, ये साहब से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो साहब से जुड़े 1-2 पैराग्राफ्स को यहाँ में हम निकाल देंगे। पहला ये, फॉर द बॉयज़ लाइक साहब देयर वर नो स्कूल्स, दे सून बिकेम पार्टनर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा कि साहब जैसे चाइल्ड लेबरर्स की कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो मास्टर आंसर है इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 7 मार्क आंसर क्वेश्चंस का आंसर बनने के साथ साथ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का भी आंसर बन सकता है। जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप के अंदर, कूड़े के ढेर के अंदर साहब किस चीज़ को ढूंढ रहा है। व्हाट इज वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ पर है और वो कहाँ से आया। तो इसमें इस लॉन्ग आंसर मास्टर आंसर से 2 पैराग्राफ्स, साहिब वॉज ए यंग बॉय फ्रॉम द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, वो साहब के बारे में जो पहला पैराग्राफ है वो आ जाएगा, और साथ में रैग पिकर्स बेसिकली कहाँ से आए, रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश 1971, इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं। इसी तरह से इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, तो उसमें वो पैराग्राफ से शुरू करेंगे जो टी स्टॉल में काम जहाँ पे साहब कर रहा है। तो फॉर द बॉयज़ लाइक साहिब देयर वर नो स्कूल्स, दे सून बिकेम पार्टनर्स ऑफ देयर पेरेंट्स बाय पिकिंग रैग्स और टेकिंग अ प्राइवेट जॉब, साहब ऑल्सो टुक अप ए जॉब एट द टी शॉप, दूसरा पैराग्राफ ये आ जाएगा। रिसीव्ड 800 एंड फ्री फूड बट ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही फेल्ट मिल्क कैन मच हैवियर देन हिज रैग पिकिंग बैग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये आपका जो मास्टर आंसर है ये आपके 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा इसमें कुछ वर्ड्स को बोल्ड में लिखा गया है, मोटे मतलब जो है प्रिंट में लिखा गया है। ये आपके वैल्यू पॉइंट्स हैं, ये वर्ड्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए आपके आंसर में, क्योंकि यही पॉइंट्स होते हैं जिन पर के मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं।
फ्रेंड्स, और इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि आपके जो वेन डायग्राम ऊपर दे रखे हैं उनके साथ इसे प्रैक्टिस करिए, तो ज़रूर ही सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये हमारा इस सीरीज़ का पहला मास्टर आंसर है और अगला मास्टर आंसर इसी चैप्टर से लॉस्ट स्प्रिंग से दूसरे वीडियो में आएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब आप ईमानदारी से कम इस वीडियो को 2 बार कोशिश करने के साथ तैयार करने की आंसर को 2 बार कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका आंसर तैयार हुआ या नहीं हुआ। ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर रहा है लंबे आंसर्स को तैयार करने में आसानी से या नहीं कर रहा है। इसमें अगर कुछ कमी है तो वो भी आप अपने कमेंट में लिख डालिए। इससे हमें आगे आने वाले वीडियोज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाने में हेल्प मिलेगी। गुड बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक।